नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। तुम्हारे ऊपर किसी ने उपकार किया है तो तुम भी किसी पर उपकार करो, करना चाहिए। और यदि तुम्हारे ऊपर उपकार किया है और तुमने यदि उपकार नहीं किया तो कल फिर तुम्हारे ऊपर भी कोई उपकार नहीं करेगा। एक बार हम किसी को धोखा दे देते हैं, अच्छे दिनों के बाद बुरे दिन क्यों आते हैं? कौन सा कर्म है? बुरे दिन से अच्छे दिन लाने वाले तो सबको कर्म मालूम है। किसी ने अच्छा कार्य किया इसलिए अच्छे दिन आ गए, लेकिन बुरे दिन क्यों आते हैं? बुरे दिन का मूल स्रोत है अच्छे से बुरे दिन आना, ऊंचाई से नीचे की तरफ आना। उसका मूल स्रोत है कि हमने आभार नहीं माना, हमने उपकार नहीं माना, हम उपकारी को भूल गए। बस कोई कारण नहीं है। हर व्यक्ति आगे बढ़ता है, बढ़ने के हमें बहुत बार मौके मिले, लेकिन जब वहां से वो गिरता है तो असहनीय वेदना होती है। आगे बढ़ने का जितना आनंद नहीं है उतना आनंद जब वो वहां से पीछे लौटता है तो उसका दुख होता है। एक वृक्ष पर चढ़ने में उतना आनंद नहीं है, जब वो वहां से गिरता है तो उसका दुख कितना है। एक खजूर के पेड़ पर कोई व्यक्ति चढ़ गया, एक आम के पेड़ पर व्यक्ति चढ़ गया, तो आम खा रहा था, खजूर खा रहा था, और वहां से थोड़े से खाने में इतना मस्त हो गया कि चूक कर गिरा, और नीचे आकर के जो हाथ पैर टूटे, सिर में चोट आई, ब्रेन हेमरेज हुआ, कोमा में चला गया, मर गया। अब मैं पूछता हूं आपसे, वहां चढ़ने के बाद जो आपने खजूर खाए थे, आम का आनंद लिया था, वो आनंद ज्यादा है कि गिरने के बाद जो हाथ पैर टूटे वो दुख ज्यादा है? जल्दी बोल दो। आम कितनी देर मुंह में था, खजूर कितनी देर मुंह में था,
लेकिन जो पैर टूटा, हाथ टूटा, वो कितने दिन हो गए? 2 महीने तो हमारे महाराज को ही हो गए। और यदि टूट जाए तो, और सिर में लग जाती चोट तो जिंदगी भी जा सकती थी। इस संसार में आनंद के क्षण आटे में नमक के बराबर हैं, और इस संसार में दुख आटे के बराबर है। अब आटा कितना है और नमक कितना है? जितने भी संसार के सुख होते सभी मान लेना, उसके पीछे दुख की कितनी बड़ी कहानी है, चूक जाए तो। इसलिए जैनाचार्यों ने कहा, तुम सुख में इतने मस्त मत हो जाना कि तुम्हें दुख का पहाड़ टूट पड़े और तुम्हें खबर ही न लगे। जैसे कल मैंने कहा था ना कि वो गुलाब के फूल में भौरा इतनी सुगंधी लेने में मस्त हो गया कि कमल को बंद होने का समय आ गया, उसको खबर ही नहीं है। मुझे 12 घंटे मिले थे। 12 घंटे में कमल ने अपना सब कुछ खोल दिया था भौरे के लिए। 12 घंटे बहुत बड़ी चीज होती है। 12 घंटे कोई कम नहीं होते। कमल पूरा खिल चुका था, कल मैंने विस्तार से बताया था, और कमल की तरफ से कोई मनाही नहीं थी। वो चाहता था भौरा है कितना लेगा, लेकिन 12 घंटे के बाद जब देखा उसको कि ये तो उड़ने का नाम ही नहीं ले रहा है, और कमल कहता है मेरी नियत है कि सूर्य डूबते ही मैं बंद होऊंगा। मर गया। उड़ जाता तो कल सुबह फिर वही सुगंधी उसको मिल जाती, वही मिल जाती। बस यही दशा मानव की है। तुम्हें जिंदगी मिलती है, जन्म मिलता है, जवानी मिलती है, कम से कम बुढ़ापा शुरू हो, जिंदगी के सूर्य अस्त होने के पहले इस दुनिया के सारे कार्यों से ऊपर उठ जाओ तो बच जाओगे, नहीं तो मर जाओगे। बहुत वो उदाहरण पूरा का पूरा घटित करना। सूर्य का ध्यान रखो, सुगंधी में इतने मस्त मत हो कि तुम्हें सूर्य अस्त होने का समय ही पता नहीं चले। तुम लोग संसार में हो, कोई बाधा नहीं है, लेकिन उस संसार में इतने मत उलझ जाओ कि जिंदगी के अस्त होने का समय आ जाए और तुम्हें खबर ही नहीं है। ओ, मरने का समय आ गया, मरने का समय आ गया। कई बार हमारी आकुलताएं, वो एक उदाहरण आता ना, राजा ने कहा, एक झाड़ने वाला था, झाड़ने वाला, उसने किसी राजकुमार को कुछ हुआ तो उसने झाड़ा लगा दिया, वो ठीक हो गया। राजा ने कहा, जा तू दिन भर में जितनी जमीन नाप पाएगा वो सारी जमीन तेरी, नाप ले। ऐसा वरदान मिला, जितनी नाप कर लौट के तू यहीं आ जाना वापस शाम तक, और सूर्य अस्त तक नहीं आ पाया तो 1 इंच भी नहीं मिलेगी। अब वो जाके दौड़ा, एक बगीचा देखा, बोले एक और नाप लूं बहुत अच्छा है, आगे एक और नाप लूं बहुत अच्छा है, और दौड़ता गया दौड़ता गया। अब दौड़ने में वो सुबह से 7 बजे से दौड़ा, शाम के 5 बज गए, दिन अस्त होने लगा। अरे हमें तो लौट करके पहुंचना है। अब लौटने के लिए फिर हमें 10 घंटे चाहिए। मंत्री ने कहा, गेट आउट, खत्म। अब एक और बगीचे के लोभ में जो एक बगीचा था वो भी छूट गया। यदि थोड़ा सा होश रखता
कि मैं 12 बजे तक तो नापूंगा और 12 बजे के बाद लौटूंगा, बस तो काम बन जाता, जो मिलता वो तो मिल जाता। ये कोई किसी दूसरे की कहानी नहीं है, ये सब संसारी प्राणी आप लोगों की कहानी है। आप लोगों को भी एक यौमध्य रचना होती है। जिंदगी के दो भाग करो, एक भाग चढ़ाव का और एक भाग उतार का। नियम है, सिद्धांत है। एक बार व्यक्ति चढ़ेगा, फिर उतर के वहीं आना है लौट करके। और ऊपर चढ़ने ही चढ़ने में तुमने जिंदगी गुजार दी और मौत का समय आया तो वहीं से गिराएगा वो, यमराज वहीं से गिरा। उतर नीचे साहब, अब उतरने में चढ़ने में हमें 10 घंटे लगे तो उतरने के लिए 10 घंटे तो बोले 1 सेकंड भी नहीं है। धड़ाम से वो एक झोंका देगा और वहीं से पटकेगा, हाथ पैर तोड़ देगा, ब्रेन हेमरेज कर देगा, क्योंकि उसका समय निश्चित है। उसने कहा कि तुम 10 घंटे जाने के 10 घंटे आने के डिवाइडेशन करो, और यदि तुमने ज्यादा समय लगा दिया वहीं तो हम गिराएंगे, और ऐसे गिराएंगे कि तुम कहीं के भी नहीं रहोगे। जनाचार्यों ने स्पष्ट उल्लेख किया कि तुम अपनी जिंदगी के 2 भाग करो, गृहस्थ हो तो बने रहो। जैन दर्शन ने गृहस्थी को बुरा नहीं कहा। हमारे यहां दोनों धर्म हैं, गृहस्थ और मुनि। गृहस्थी को नरक का कारण नहीं बताया, दुर्गति नहीं बताई, बस गृहस्थी का यही कहा कि वो अपने 12 बजे तक ही संसार के कार्यों में रहे, जैसे ही 12 से ऊपर काटा जाए लौटने का इंतजाम करे। अब मुझे लौटना है। जन्म के बाद जवानी और जवानी के बाद बुढ़ापा, मौत। बस मृत्यु को वहीं खड़े मिल जाओ जहां से इस दुनिया ने तुम्हें छोड़ा था, वहीं आ जाओ। बीच की कहानी कहती है कोई बात नहीं, जिंदगी में तुम जहां से चले थे वहीं लौट के आ जाओ। बस प्रकृति खुश हो जाएगी कि इस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी सही बनाई। यानी प्रकृति ने जैसा तुम्हें निर्विकारी, दिगंबर, नग्न रूप जन्म दिया था, ऐसे ही तुम जिंदगी में घूमते घूमते जैसे तुम्हारे 12 बजे के बाद जवानी उतरने की स्थिति आ जाए, तुरंत तुम लौट करके आ जाओ। इतनी खुश होगी प्रकृति, मैंने इसको नंगा जन्म दिया था और ये मुझे मुनि बन करके मिला। फोटो में तो दोनों एक सी दिखेंगे, फोटो में तो नंगे दोनों ही दिखते हैं। प्रकृति मां कहेगी, वाह बेटा, मैंने तुझे नंगा जन्म दिया था, तू नंगा तो मिला लेकिन दिगंबर भेष में मिला। इसलिए जितने भी अपने राजा महाराजा हुए, इन्होंने कितने खून किए, कितनी हिंसाएं की, कितने युद्ध लड़े। रामचंद्र जी वगैरह को उठा के देखो, पांडवों को उठा के देखो, तुमने तो एक मच्छर ही नहीं मारा जिंदगी में। और इन पांडवों आदि ने कितने जीव मारे, एक एक दिन में 10-10 हजार का कत्लेआम करते थे। एक दिन में 10,000 कत्लेआम। भीष्मता में ताश्री, सवेरे सूर्य निकलते ही तलवार निकलती थी, जब तक 10,000 योद्धाओं को कत्लेआम नहीं कर दे सूर्य अस्त नहीं होता था। इतने, और वो भी मनुष्यों को, तुमने तो मच्छर ही नहीं मारा, फिर भी मनुष्यों को मारा। संगी पंचदली, कितने घरों को उजाड़ा, उसके बावजूद भी उनको मोक्ष मिल गया। इतने खून करने के बाद भी उनको मोक्ष चले गए, भगवान बन गए। मैंने कि पहले इनने जितने अनर्थ किए उनकी सजा तो दो। प्रकृति कहती है प्रेजेंट पोजीशन। देखो कितनी होशियारी से उन्होंने काम किया, सब पाप कर लिए, और जैसे ही चेकिंग होने का समय आया सब समेट के रख दिया।
तुम धंधे पानी में करते हो ना, सब कुछ गड़बड़ करते रहो, और यदि चेकिंग करने वाला आया और दुकान पे स्पॉट पे कागज नहीं मिला तो बड़ी बस खत्म। स्पॉट पे नहीं मिलना चाहिए, ऑन द स्पॉट, बस ये नहीं होना चाहिए। प्रकृति ने कहा, सबने कहा कि साहब इन्होंने इतनी हिंसा की, इतने झूठ किए, इतने परिग्रह जोड़े, इतना सब कुछ किया। प्रकृति कहती मुझे इससे कोई मतलब नहीं। जब मैं इसे छोड़ने आया था तब ये निर्विकारी था, जब मैं इसे नंगा छोड़ के गया था, जब जन्म हुआ था इसका, प्रकृति कहती मैंने इसे नंगा छोड़ा था, और जब मैं लेने आया हूं तब भी यह नग्न मुद्रा में मिला, निर्विकारी मिला, बालक जैसे ना झूठ करता, ना हिंसा करता, ना चोरी करता, ना कुशील करता, ना परिग्रह करता। और ये उसी अवस्था में मुझे मिला। बल्कि लोग ये और कह रहे हैं, दुनिया मुनिराज है, ये जगत पूज्य है, ये साधु परमेष्टि है। बस प्रकृति कहती है हमने जैसा तुम्हें भेजा है वैसे आओ, और तुम प्रोग्रेस कर सको तो मुनि बनकर। बस प्रकृति ने कहा मोक्ष भेज दो इसको। सब कुछ कर लिया और कुछ भी सजा नहीं मिली, सब कुछ कर लिया फिर भी वो कल्याण कर गए। जितने राजा महाराजा अच्छे हुए, इन्होंने सब संसार में क्या नहीं किया। प्रथमानुग के ग्रंथों को पढ़ो, संसार के सारे कार्य के, भोग विलासताएं खूब किए, ऐसो आराम खूब किए, हुकूमत खूब की, हिंसा झूठ चोरी सब कुछ किए। परिग्रह का तो अंबार लगे हुए थे, स्वयं के नहीं दूसरे राजाओं को भी लूटा, लेकिन सब माफ, अंत में दिगंबर हो गए। अंजन चोर का क्या हुआ? अंजन चोर इतना बड़ा चोर था, डाकू था, लेकिन जब मौत उसको लेने आई उस समय वो साधु था या डाकू था? उस समय क्या करते पाया गया? जब मौत लेने आई, उसका जन्म हुआ था तो बहुत अच्छे घर में हुआ था। अंजन चोर कोई साधारण नहीं था, राजकुमार था, राजपुत्र था, बहुत उच्च गोत्री था, क्षत्रिय था, बहुत अच्छा। वो बीच में संगति में बिगड़ गया। तो प्रकृति कहती है कि मैं तो इसको जन्म के समय बहुत अच्छे घर में छोड़ के गया था, और जब मौत को भेजा कि जाओ अंजन चोर को लाओ, तो वो तो मुनि अवस्था में मिला। सारे लोग चिल्लाए इसने मेरे घर में डाका डाला, इसने मेरे घर में चोरी की है, इसने इतने मर्डर कर डाले, इसने ये पाप किया। मृत्यु कहती है तुम्हारी कोई भरोसा नहीं, हमें तो वो मुनि अवस्था में मिला है। और जब मौत उसको लेने आई उस समय अंजन चोर कौन सी अवस्था में बैठा था? हैं? नमोकार मन सिद्ध करके मुनि बन चुका था, मुनि बन चुका था, और मौत का समय आ चुका। एक अंतर मुहूर्त शेष था, बस बारह निकल चुका था, उसकी जीवन अंत हो गया। अंजन चोर मात्र एक अंतर मुहूर्त के लिए मुनि बना, ज्यादा देर के लिए नहीं। लेकिन बस जब मौत ने छापा डाला उस समय तुम किस अवस्था में मिलोगे, बस सावधान। तुमने क्या किया मैं हिसाब किताब कुछ नहीं पूछ रहा हूं, मैं तो एक संदेशा दे रहा हूं, मौत जब आवे तब तुम किस अवस्था में मिलोगे, बस वही है रहस्य, वही सावधान रहना है। अंजन चोर जैसे पापियों के पाप माफ हो गए, क्योंकि जिस समय मौत आई उस समय वो मुनि बन के बैठा था। मौत कहती है हम दुनिया की बातें नहीं माने। अब लाख कोई शिकायत करें तुम्हारी, यदि छापा वाले को कोई कागज नहीं मिले तो शिकायतें तो खूब है। अरे ढेर सारी सब करे, अरे महाराज साहब इसके यहाँ बहुत 2 नंबर का काम होता है, ये बहुत ऐसा है, स्मगलर है, बहुत सब कह दो में। लेकिन जब छापा वाले आए तो कुछ भी नहीं मिला,
तुम्हारे ऊपर कुछ भी कानून चालू नहीं होगा। कहने तो बकने दो दुनिया को, और करे भी होंगे तो करो तुम, बस सावधानी रखो। छापा के समय कोई कागज नहीं मिलना चाहिए। बाकी तुम्हारी देखो कितनी बड़ी इकोनॉमिक्स दे रहा हूं मैं तुम्हें। छापा के समय कागज नहीं मिलना चाहिए, बस बाकी सब चलेगा। कितने अपराधी बरी हो जाते हैं, गवाह नहीं मिलना चाहिए। कितने अपराधी गवाह नहीं मिलना चाहिए। तुम्हारा तो वहां पर मजिस्ट्रेट ही खड़ा है सामने, उसी के सामने तुम अपराध कर रहे हो। अपराध करना भी एक बहुत बड़ी कला है। ज्ञानी व्यक्ति को यह मत समझना कि वो कुछ नहीं करता, वो सब कुछ कर लेता है। एक व्यक्ति को उंगलियों में खुजली चलती थी, खुजली, तो उसके माँ सभी लोग कहते नहीं खुजलाना नहीं, डॉक्टर ने मना किया, क्योंकि खुजली करने से फिर वो बढ़ जाती है, घाव होते ना, फुड़ियाँ हो जाती। अब बच्चा तो बच्चा ही था और उसको खुजली चलती थी, और सबने मना खुजलाएगा तो थप्पड़ पड़ेगा। अब एकदम बच्चा भी नहीं था, बड़ा था। अब सब लोग में सबको कह दिया था कि देख ये खुजला नहीं पाए। उसके दोस्तों को भी कह दिया तुम ध्यान रखना ये खुजला नहीं पाए। अब उसको खुजली तो चलती है, अब क्या करे खुजली। अब उसने कहा खुजलाना तो है और सब लोग मना कर रहे हैं। तो उसने कहा अब खुजला कैसे खुजला। वो कहते देखो साहब मैं एक बार बॉम्बे गया, बॉम्बे की सड़कों पर क्या गाड़ियां चल रही थी, क्या गाड़ियां, कसम इधर से उधर से इधर से, ऐसी गाड़ियां चल रही थी, ऐसी गाड़ियां चल रही थी। सब लोग क्या समझ रहे हैं कि गाड़ियों की रेलम पेल बता रहा है, और उसने क्या कर लिया। इसको बोलते हैं ज्ञानी। और सब निश्चिंत है, नहीं मैंने इसको बिल्कुल भी खुजलाने नहीं दिया। और होशियार व्यक्ति ने क्या किया, होता है ऐसा, बहुत ज्ञानी लोग, इसी को बोलते हैं कला। कोई पकड़ में मत आओ, मौत जब आवे बस तुम्हारे लिए मैं सब छोड़ देता हूं। शास्त्रों में पढ़ लिया मैंने, अंजन चोर जैसे पापियों को पढ़ने के बाद तो बस अब आपको एक निर्णय करना है कि मौत का पता रखो वो कब आएगी। देखो तुम्हें बहुत छूट दे रहा हूं, बहुत बड़ी छूट। आज तक किसी साधु ने इतनी बड़ी छूट नहीं दी। अंजन चोर इतना बड़ा पापी होकर क्यों तर गया, क्योंकि मौत जब आई वो मुनि अवस्था में मिला, चोरी करते नहीं मिला। चोरी की थी उसने, किसी वेश्या के यहां नहीं मिला, गया था वो। कोई जुआ के फड़ पे नहीं मिला, खेला था जुआ। कोई मांस नहीं खाया उसने, खाया था उसने, पाया नहीं गया, बस मुनि अवस्था में पाया गया। पूज्यवर कार्तिकेय स्वामी कहते हैं बस तुम एक पता कर लो, बाकी तुम्हें जो करना है करना, मौत कब आएगी, उसका तारीख कब है, छापा वाला कब आएगा, आपको तारीख मालूम, बस वो पता कर लो। आप ऐसा सोर्स मिलाओ, आप ऐसा सोर्स मिलाओ कि उधर छापा वाले चले और तुम्हें पता चल जाए। या तो ये तरीका बनाओ, छापे वाले की तारीख बिजोलिया में किसको मालूम है? नहीं मालूम ना। यदि छापे वालों की तारीखें पता चल जाए तो बेचारे कभी सफल हो गए नहीं। बस तुमसे एक ही बात कहना चाहता हूं, तुम्हारी मौत कब आना है उसकी तारीख बता दो, बीच का मैं सब मामला निपटा दूंगा तुम्हारा। बीच का सब निपटा दूंगा, बस तुम तारीख बता दो। मैं उसमें अलार्म में घड़ी भर दूंगा, नहीं तो मैं बिस्तर पर जा दूंगा, सावधान मौत आ गई। सब लोग अपनी अपनी मौत की तारीख बताएं। बस मौत मृत्यु जिस दिन आए उस दिन आप कुछ गलत करते हुए नहीं पाए जाए। बस मैं कोई तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं करूंगा, मैं सबको बाबा जी बिल्कुल नहीं बनाऊंगा।
किसी को भी कुछ भी नहीं, बहुत तुम्हें जो करना जो अच्छा लगे सब करो, बस मौत की तारीख बता दो, तुम इतना सा पता कर लो, तुम्हारा कहीं से सोर्स हो तो, सोर्स है कहीं तुम्हारा है? कोई सोर्स हो तो कर लो पता कि भाई मौत हमारी कब आएगी। चौथा काल होता तो अपन केवली भगवान से पूछ लेते, आज तो वो भी नहीं है, निमित्त ज्ञान भी नहीं है, अवध ज्ञान भी नहीं है, सब एक आवाज में बोलो मौत कब आ सकती है। माता आप भी बोल सकते हो, बोलो ना कब आ सकती है, बस वो तुम तारीख बता दो, बस इतना सा, बस वो तारीख में अपन को पता चल जाए, बाकी तो अपन सब निपटा लेंगे। 1 मिनट, यदि 10 मिनट का भी समय मिल जाए छापे वाले आने के पहले, 10 मिनट में क्या कर लोगे? अरे महाराज आप 10 मिनट करो, 5 मिनट में हम सब रफे दफे कर देंगे, 2 मिनट में सब। इतना तक लोगों को समय मिल जाता है कि दरवाजे पर जो आए हैं ये छापे वाले, मात कुंडी खुलवा रहे हैं, छापे वाले खुलवा रहे हैं, वो 10 मिनट में कुंडी नहीं खोलेगा, इतने में तो वो कर लेगा, लेकिन कुंडी खोलते समय तक भी मालूम नहीं है कि ये छापा वाला खुलवा रहा है। वो इतनी कुशलता से खुलवाते हैं, क्योंकि मेरे संपर्क में सब इनकम टैक्स वाले रहते हैं, और वो उनसे मैं पूछता हूं, मैंने कि भाई आप सुबह सुबह पहुंचते हो, सुबह तो किवाड़ खुलते ही नहीं, फिर आप किवाड़ खुलवाए और जब तक वो अंदर ही सब जला जलू के फेंक फाके सब बराबर कर दे, बोले महाराज ये सब ट्रेनिंग हमें पहले मालूम है। मैंने कि तुम्हें किवाड़ खोलेगा, तुम किवाड़ तो तोड़ नहीं सकते एकदम जल्दी, किवाड़ खोलेगा तभी तो खोले, एकदम तोड़ नहीं सकते वो किवाड़, थोड़ा 10-15 मिनट आध घंटे कुछ तो लगाएंगे। बताते जब प्राइम मिनिस्टर थी या नहीं थी इंदिरा गांधी को जब अरेस्ट करने की बात की, तो वो अपने जो मेकअप करने का स्थान होता ना, जो कुछ होता हो, उसमें 19 घंटे बाद निकली। बोले क्या कर रहे? बोले साहब मेकअप चल रहा है। अब नारी जब मेकअप कर रही हो वहां कौन जा सके? कानून के खिलाफ है। नारी जब नहा रही हो, मेकअप कर रही हो, तो कानून के खिलाफ है, वो नहीं जा सकते आप। और बस वो जो तुम्हारा होता है श्रृंगार का स्थान, वहां जाकर के वो 19 घंटे, और उस 19 घंटे उन्होंने किस लिए ले लिए? जिसके माध्यम से हम कोई प्लानिंग बना रहे हैं छूटने का, अग्रिम जमानत की, जैसे तुम बात कहते हो। तो मैंने कहा ये छापा वाला खोलेगा ही नहीं किवाड़, तोड़ने में तुम्हें टाइम तो लगेगा। बोले महाराज हम लोगों को सब सिखाया जाता है, हम इस ढंग से खुलवाते हैं किवाड़ कि वो समझे कि हमारे सगे ब्याई जी आए हैं। इस ढंग से खुलवाते हैं कि वो जल्दी खोलता है, घर कोई अपना खड़ा है, एकदम ऐसे हम पुलिस सब घेर के ऐसे खड़े नहीं हो जाते। ऐसा ही बंधु बहुत कठिन है उनका पता करना। 10 मिनट का भी समय मिल जाए, 10 मिनट हमने बहुत कहा, यदि हमें मौत का पता 10 मिनट पहले चल जाए, पक्का कहता हूं कोई भी व्यक्ति नरक जाएगा ही नहीं। क्योंकि 10 मिनट पहले पढ़ते ही नो रियंताड़म नो सिद्धाणम नो 10 मिनट ही तो बैठना है, सब छोड़ छाड़ के, और मुनि बन के जल्दी बैठ जाओ, हाथ लगा के आइए मुनि। 10 मिनट का भी समय मिल जाए, 10 मिनट तो क्या। पूज्यवर शिव कोटि महाराज ने कहा कि बेटा यदि 1 मिनट पहले भी पता चल जाए तो भी तुझे मौका है कल्याण का। 1 मिनट पहले, 1 मिनट पहले पता चल जाए कि बस मैं 1 मिनट बाद मरने वाला हूं, इतने में भी तू नमो रिहंताणम, इतना नमो रिहंताणम बोलने में कितना टाइम लगा? इतना टाइम बोलने के लिए भी समय मिल जाए तो भी तो बेड़ा पार हो जाएगा। बस इतना सा नमो रिहंताणम बोल पाओगे, इतना टाइम आपको मिल गया। पूज्यपाद स्वामी भक्ति में कहते हे भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए,
मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस जब मैं मरने लगूं तो इतना समय मिल जाए कि मैं नमो अरिहंताणम बोल लूं, बस ज्यादा समय नहीं चाहिए, बस इतना समय दे दे भगवान। मौत के पहले मुझे इतना टाइम मिल जाए कि मैं नमो अरिहंताणम, नमोकार मंत्र पूरा भी नहीं, इतना समय नहीं, बस नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम जितना बोलने को बस इतना समय मिल जाए भगवान, इतने में भी मैं अपना काम चला लूंगा। लेकिन मौत इतने दबे पांव आती है, क्या कहेगा, दबे पांव आती है, दबे पांव आती है। मरने वाले व्यक्ति को देखा तुमने कभी? बातें कर रहा है, करते 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 गर्दन कितनी देर होती है, बातें कर रहा है, अभी जिंदा है, आंखें खोले है, आंख खोलते खोलते बस यूं होता है, गया, आत्मा निकलने का समय इतना सा है। मैं बस आज मैं सबको सब कुछ छूट दे रहा हूं, लेकिन सभी लोग अपनी अपनी मृत्यु की तारीख बताएंगे और टाइम बताएंगे, किस दिन कितने बजे तुम्हें मौत आएगी। ये किस किस ने पता कर लिया? मुझे तो अपनी पता नहीं है, अब आप लोगों को शायद मालूम हो तो अच्छा, वृद्ध लोग बतावे, कस्तूरचंद तुम ही बता दो, और तुम्हारी जाति में बूढ़े लोग हो उनसे और सबसे बोलो, मीटिंग कर लो, सीनियर सिटी नहीं बता पाए। बोलो जवाब क्या है तुम्हारा? किसकी मौत कब आ सकती है? एक साथ बोलो। कभी भी आ सकती है, बोलो। कभी भी आ सकती है, किसी भी टाइम आ सकती है। बस पूज्यवर कार्तिकेय स्वामी की जो बात मैंने कही, उन्होंने एक ही बात कहा कि हे भव्य प्राणी, तू 24 घंटे जब एक ही बात सोच कि मेरी मौत कभी भी आ सकती है, यमराज चोटी पकड़ के खड़े हुए हैं, बस इसलिए तू सदा सावधान रह। जिनको मौत की तारीख पता है उनकी बराबरी मत करो, वो क्या कर रहे हैं उनकी बराबरी मत करो, तद्भव मोक्षगामियों की बराबरी मत करो, उनका तो रिजर्वेशन हो गया मोक्ष का। तुम अपने आप को संभालो, और जब भी आपकी मौत आए मंदिर में मिलना, जब भी मौत आए नमोकार मंत्र पढ़ते मिलना, जब भी मौत आए मुनि अवस्था में मिलना, जब भी मौत आए स्वाध्याय करते मिलना, जब भी मौत आए अभिषेक करते मिलना, जब भी मौत आए सामायिक करते मिलना, जब भी मौत आए किसी जीव को बचाते हुए मिलना, किसी जीव को बचाते हुए मिलना, जब भी मौत आए किसी अस्पताल में निरोगी को, जब भी मौत आए आहार करते हुए नहीं आहार देते हुए मिलना, आहार करते हुए नहीं आहार देते हुए मिलना। जब भी मौत आवे नोट गिनते हुए नहीं माला गिनते हुए मिलना, बस बाकी सब मैं निपटा लूंगा, बाकी तो सब मेरा। तुम प्रेजेंट पोजीशन में नहीं पा पाए। जो बड़े बड़े स्मगलर होते हैं ना, वे अपने बच्चों को सिखाते हैं तो कुछ भी करना मैं सब निपटा लूंगा, बस प्रेजेंट पोजीशन में गवाह नहीं मिलना चाहिए। बस प्रेजेंट पोजीशन में नहीं पकड़ा जाए, बाकी तो ठीक है निपटा लूंगा। ऐसे ही मैं अपने बच्चों को समझा रहा हूं कि बस तुम मृत्यु को प्रेजेंट पोजीशन में कुछ करते नहीं मिलना, बाकी तो केस पक्का तुम्हारे पक्ष में जाएगा, वकालत मैं करूंगा और तुम्हें कोई सजा मिलने वाली नहीं। बस प्रेजेंट पोजीशन पकड़े मत जाना, नहीं तो रंगे हाथ पकड़े जाओ। अब रंगे हाथ पकड़े गए तो भैया देखो फिर तो, और वो भी रंगे हाथ मजिस्ट्रेट के सामने, वो भी रंगे हाथ पकड़े गए, अब तुम करोगे क्या? इसलिए सदा सावधान रहो। जब मौत से निश्चिंत हो जाना तो धर्म से भी निश्चिंत हो जाना। जब मौत से तुम निरंतर तुम्हारी डर है तो फिर तुम्हें धर्म से भी लगाव करना ही पड़ेगा, क्योंकि मौत धर्मात्मा को
दया करती है, पापी पर निर्दय हो जाती है। इसलिए जोड़ती है, रे पापी मैंने तुझे बालक बनकर के भेजा था। बोलो, हर व्यक्ति जन्म से पापी बन के आया था कि पाप से रहित होकर जन्मा था? पाप से रहित होकर। कोई व्यक्ति जन्म से कोई पाप नहीं करता, ना झूठ बोलता, ना चोरी करता, ना कुशील करता, ना परिग्रह रखता, ना गाली देता, ना बुरे भाव करता, कुछ भी भाव नहीं करता। बालक के मन में कोई बुरे भाव नहीं आते, कभी किसी का बुरा भी नहीं विचारता बालक, उसका मन बड़ा निर्मल होता है। कहते हैं ना, बच्चे मन के सच्चे ही है। वो गाली भी नहीं देता, किसी से बुरा बोलते ही नहीं, किसी को देखता है तो बुरी दृष्टि से नहीं देखता, किसी की सुनता है तो बुराई नहीं सुनता, कुछ नहीं करता। ऐसी निर्मल काया देकर के तुझे जग में भेजा। एक वो भजन है ना, गाना प्रदीप का, तुझे इस कुदरत ने निर्मल काया देकर, निर्मल मन देकर तुझे इस दुनिया में भेजा था, और तूने ये क्या कर डाला? तूने ये कितना गंदा कर डाला। एक बच्चे को मां नहा धुला करके बाहर भेजती है, और बच्चा जब लौटता है तो गंदा होकर मां कहती, ये तूने क्या कर डाला? मैंने साफ कपड़े पहनाए थे। इसी प्रकार प्रकृति कहती है, तूने क्या कर डाला? तेरा मन भी गंदा। जब यमराज मौत बीच में तुम्हें फ्री है, बस मां कहां तक रहेगी? घर में मां है, शुरुआत में मां है, अब बाजार में 24 घंटे थोड़ी मां तुम्हारे पीछे घूमती फिरेगी। सावधान। प्रकृति कहती, मैंने जन्म दे दिया, अच्छे घर में सौंप दिया, स्कूल छोड़ दिया, बच्चे को मास्टर को सौंप दिया, अब मां भी और पिता भी का क्लास में बैठे रहे। यहां तक कर सकते हैं कि बच्चे को रास्ते में रिक्स है तो स्कूल में एडमिशन करा दिया, मास्टर के पास छोड़ दिया, स्कूल में बैठा दिया। अब उसको और भी तो काम है, तेरे ही काम थोड़ी है। अब तू स्कूल में खिड़की में से कूद के भाग के मर जाए तो क्या करे? अब स्कूल का कमरा, मास्टर सब अच्छे लोग हैं, अच्छे लोगों को सौंप दिया। बस यही प्रकृति कहती है, देख मैंने तुझे जैन कुल में जन्म दे दिया, अच्छे माता पिता को दे दिया, अच्छे घर वालों को दे दिया, धन दौलत मकान सब कुछ है तेरे पास। अब मैं निश्चिंत होकर जाती हूं अपनी जिंदगी जीना। मेरा कर्तव्य था, अच्छा स्कूल था, अच्छा प्रिंसिपल था, अच्छा मैनेजमेंट था, अच्छे पढ़ाने वाले थे और बढ़िया था। स्कूल भी चारों तरफ से बाउंड्री पैक थी, बनी हुई है, पैक है बिल्कुल, सबको थे, चौकीदार भी सब है। अब मां निश्चिंत है, अब प्रकृति मां निश्चिंत है। कितने अच्छे माता पिता मैंने दिए, कितने अच्छे माता पिता दिए मैंने। तीर्थंकर की गोदी में छोड़ दिया, अपन लोग अनंतों बार, हो इतना पुण्य पाया महानुभाव। जैन तो तुम बहुत छोड़ो, अपनी आत्मा अनंतों बार तीर्थंकर का बेटा बनी है। तीर्थंकर के बेटा, तीर्थंकर की गोदी में खेले, तीर्थंकर ने खिलाया है। इस शरीर में तीर्थंकरों के खून से शरीर बना है। तीर्थंकरों के शरीर ने हमें जन्म दिया अनंतों बार, एक बार नहीं। बोलो कितना पुण्य, कितना प्रकृति। तीर्थंकरों के द्वारा अपना जन्म हुआ, तीर्थंकर ने गोदी में खिलाया, तीर्थंकर ने बेटा कह के सिर पे हाथ फेरा। प्रकृति इससे अच्छा और क्या स्थान दे सकती है? क्या कमी थी? क्या कमी? अपन सब अनंत बार हुए, एक बार नहीं। फॉर एग्जाम्पल मारीच का जीव, महाराज का जीव का जन्म कहां हुआ था? तीर्थंकर के कुल में। ऋषभदेव का पोता था, भरत चक्रवर्ती का पुत्र था। देखो कर्म ने कहा, प्रकृति ने कहा इसको बहुत अच्छा पुण्यात्मा जीव है, इसको बहुत अच्छे स्कूल में भर्ती कराओ। तो प्रकृति ने देखा सबसे अच्छा स्कूल कौन सा है, सबसे बढ़िया मास्टर कौन से हैं? उन्होंने कहा तीर्थंकर। तो जिस स्कूल के प्रिंसिपल तीर्थंकर हों, समझाने के लिए स्कूल बोल रहा हूं, घर मान लेना,
जिस घर के मुखिया तीर्थंकर हों, जिस स्कूल का मैनेजमेंट तीर्थंकर संभालते हो, वो स्कूल कैसा होगा? और ऐसे बेटे के भरत चक्रवर्ती जिनका पिता था, जिनका लेक्चरर पढ़ाने वाला भरत चक्रवर्ती तद्भव मोक्षगामी। ओह, प्रकृति ने क्या वीआईपी स्थान चुना महाराज के लिए। नहीं, ऐसे वैसे स्कूल में नहीं जाएगा, ऐसे वैसे कुल में जन्म नहीं लेगा, ये उस कुल में जन्म लेगा जिसका तीर्थंकर का जन्म हुआ। ऐसा वैसा पिता नहीं बनेगा, भरत चक्रवर्ती तद्भव मोक्षगामी। और इसको सब परिवार वाले, क्लास में पढ़ने वाले सारे इसके साथी सब तद्भव मोक्षगामी। 99 चाचा, बाहुबली आदि तद्भव मोक्षगामी, तद्भव मोक्षगामी पूरा परिवार। और दोनों बुआएं ब्राह्मी और सुंदरी, जन्मजात वैरागणी। ब्राह्मी और सुंदरी जन्मजात वैरागणी। पता तो दो, ऋषभ देव के ग्रस्त रूपी स्कूल में कौन सी कमी थी? अब प्रकृति तो निश्चिंत हो गई कि चलो इतने बढ़िया स्कूल में जाया गया है, ये महान बन के निकलेगा। लेकिन वो तो इतने अच्छे स्कूल में से भी खिड़की से कूद करके मिथ्यात्व की गर्त में चला गया और वहां से मर के 8 करोड़ बार गधा बना। कौन से स्कूल से कूद करके? इतने बड़े स्कूल में पढ़ करके मार्कशीट किसकी मिली? फेल की, गधे की। इतने अच्छे स्कूल में पढ़ने वाले को कोई गधा कह देवे? इतने बढ़िया स्कूल में, जिस स्कूल में तीर्थंकर पलते हो, जिस स्कूल में चक्रवर्ती पढ़ते हो, जिस स्कूल में बाहुबली आदि पढ़े हो, जिस स्कूल में ब्राह्मी सुंदरी पढ़ी हो, पूरा परिवार, एक एक विद्यार्थी टॉपर है। बोलो, तीर्थंकर टॉपर थे कि नहीं? भरत और बाहुबली, अरे बाहुबली के तो महिमा क्या कहना। 99 सारे चाचा और ब्राह्मी सुंदरी टॉपर थी कि नहीं? आज तक ऐसी बेटियां, सबके बीच में ये गधा कैसे निकल गया? 8 करोड़ बार गधा बना। तीर्थंकर के कुल में जन्म लेने के बाद अब देख लो क्या हालत है। जब वो 8 करोड़ बार बना फिर भी महावीर बन गया। अपन लोग तो तीर्थंकर के कुल में जन्मने के बाद कितने बार गधा बन गए। जब महावीर का जीव 8 करोड़ बार तो जबकि जमाओ दुनिया के जीवों का कितने बार? महावीर का जीव 8 करोड़ बार गधा बना एक कोड़ा कोड़ी सागर में, तो सारे संसार के जीव तीर्थंकरों के कुल में जन्म के होकर के अनंतों बार गधा बने। क्योंकि प्रेजेंट पोजीशन पर अपराध करते पाए गए। बस इसलिए सावधान हो जाओ। मैं तुम्हें पाप से नहीं बचा रहा हूं, मैं तुम्हें धर्मात्मा नहीं बना रहा हूं। बस इतना सा कह रहा हूं, मौत जब छापा डाले उस समय तुम मंदिर में मिलना। बस मौत जब छापा डाले बस नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम कहते हुए मिलना। बस उस समय मिल जाओ। मंजन चोर के पास एक कला थी, उसने कहा मरना तो है ही, लेकिन नमोकार मन मरते हुए मरूंगा। वो जानता था मौत जब आएगी तो वो अतीत नहीं देखेगी, भविष्य नहीं देखेगी, वो प्रेजेंट पोजीशन देखेगी। और प्रेजेंट पोजीशन में तो मैं नमोकार मंत्र पर विश्वास कर रहा हूं। प्रेजेंट पोजीशन में तो वो इधर नमोकार मंत्र, उधर जल्दी दौड़ के गया। आकाश गामनी विद्या मिली थी, वैभव मिला था, चाहता तो वो 2-4 चोरियों और निपटा देता। क्योंकि अभी तो वो जमीन पे ही चलता था, अंजन चोर था। वो आंख में एक ऐसा अंजन लगा लेता था कि वो दुनिया को देखता था लेकिन दुनिया उसे नहीं देख पाती। पकड़ा कैसे गया था मालूम? ऐसे कई चोर होते थे। शायद सैनिक पुराण में एक
आए उदाहरण। अब इस चोर को कैसे पकड़े, वो दुनिया को देख रहा है। तो उन्होंने कहा कि चोर को पकड़ने का एक ही तरीका है कि चारों तरफ सूखे पत्ते बिछा दो, चलेगा तो पत्तों में, आकाश में नहीं चलेगा। और जैसी पत्तों की आवाज आएगी समझ लेना चोर वहीं गया है। इस कारण से अंजन चोर पकड़ा गया, कोई नहीं पकड़ सके, लेकिन बहुत तरकीब से। लेकिन अब तो उसे आकाशगामिनी विद्या सिद्ध हो गई, वो भी खत्म। अब वो चाहता लौट करके तो गजब की चोरियां करता। चोर को शक्ति मिल जाए तो अनर्थ करेगा। चोर को शक्ति मिल जाए, चोर को आकाशगामिनी विद्या सिद्ध हो जाए, अब समझ लेना दुनिया को बर्बाद होने का समय आ गया। लेकिन गजब धन्य है रे अंजन चोर की कुशलता। उसने आकाशगामिनी विद्या सिद्ध करते ही चोरी की तरफ नहीं गया। उसने कहा नहीं, मौत आने वाली है। तुरंत दौड़ा कैलाश पर्वत पर और महाराज के पास कहा, महाराज दीक्षाम देही, दीक्षा दो। देखो कितनी देर, इतनी सी देर होती, कपड़े उतार करके केशरंज करके पर ध्यान में बैठे ही था। ध्यान, इतनी में मौत आ गई। और उसने सुन रखा था इस दुनिया का सबसे बड़ा चोर अंजन चोर, इसको ऐसे नरक भेजूंगा, साथ में नरक भेजूंगा, यमराज भी छोड़ के आराम। लेकिन यहां आते ही देखा सारी दुनिया झूठी, ये तो मुनिराज बना बैठा हुआ है। बस मुनिराज का जैसे ही देखा तो मौत तो नहीं आई, केवल ज्ञान हो गया और मोक्ष हो गया। मौत कहते हैं इतने अच्छे मुनिराज को मैं मारूं, इतने मुनिराज के लिए मैं दुर्गति भेजूं, झूठी है सारी दुनिया। देखो ध्यान में बैठा, ध्यान में बैठा है। मौत ने देखो बदल दिया। मौत तो आएगी, लेकिन मौत नहीं आएगी। शरीर तो छूटेगा, लेकिन शव नहीं बनेगा, ये शिव बनेगा। मौत नहीं, निर्माण होगा। आई थी मौत, एक अंतर हुआ, मर नहीं था। यमराज आया था चातुर्गतियों में भ्रमण कराने के लिए, लेकिन यमराज ने अपना पासा पलटा, उसे मोक्ष भेज दिया। कितनी देर के लिए, कितनी देर सुधरा। बस ये कला तुम्हारे अंदर आ जाना चाहिए। इसलिए आज पंचम काल के जीव को अपनी मौत का पता न होने से 24 घंटे सावधान रहना है, क्योंकि तुम्हारा कोई सोर्स नहीं है। इनकम टैक्स ऑफिस में कोई सोर्स नहीं है तुम्हारा कि वहां से फ्लाई बने और तुम्हें सूचना मिल जाए। उनको भी पता नहीं रहता। मैंने पूछा आप लोगों को तो पता रहता हो? बोले महाराज जी नहीं रहता, वो एक ऑफिसर जो रहता है उसी को मालूम है कहाँ जाना। हम लोगों तो यही कहते गाड़ी में बैठो, गाड़ी में बैठो। कहें हमें अभी ये तक भी पता नहीं है गाड़ी में बैठने के बाद कि हम कहाँ जा रहे हैं, कुछ पता नहीं है। ड्राइवर को पता नहीं है, वो ऑफिसर इशारा करता जाता है, इधर जाओ, इधर गाड़ी में घुमाओ, इस गाड़ी घुमाओ, इधर घुमाओ, बस वो बताता जाता है और कुछ पता नहीं रहता। इसलिए हमारा सोर्स नहीं है, हमारा मृत्यु तक सोच नहीं है। मृत्यु की सूचना हमें कोई देने वाला नहीं है, भगवान है नहीं, गुरुओं को पता नहीं है, निमित्त ज्ञान है नहीं। बस अब तो एक ही तरीका है, 24 घंटे बही खाते क्या रखो, साफ रखो। 24 घंटे हिसाब किताब रखो। बस पंचम काल में सबसे बड़ा यही है, 24 घंटे सावधान रखो। उठते बैठते चलते फिरते 24 घंटे बोलते रहो नमो रिहंताणम नमो सिद्धाणम। गुस्सा भी आए तो नमो रिहंताणम। मुंह से निकले क्या, अंदर से क्रोध है। किसी को हाथ भी उठाना तो गाली दे के मत उठाना, नमो रिहंताणम। मुंह से गाली मत देना, मुंह से गाली। गंदा नहीं मिलना चाहिए, मन भी गंदा नहीं, क्योंकि मन गंदा तुम्हें मिला नहीं था, मन निर्मल मिला था। वचन भी गंदा नहीं, मुंह पवित्र मिला था। कोई गंदे नहीं करना, और कर भी लो तो मौत आने के पहले नहा करके साफ कपड़े करके बैठ जाना। इसलिए
फिर भी एक मौका दिया कि चलो 2 भाग कर लो जिंदगी के। एक भाग में दौड़ो, दूसरे भाग में लौटो। जहां से दौड़े थे वहीं लौट के आना है बस। जो हमने कहा था अभी, तुम निर्विकारी जन्मे थे, मौत के पहले निर्विकारी बन जाना। तुम नंगे जन्मे थे, मौत के पहले दिगंबर बन जाना। तुम कुछ भी लेके नहीं आए थे, मौत के पहले सब छोड़ देना। स्टाम्प लाए हो कि नहीं वो कल का? हाँ याद आ गया, नहीं तो मैं भूल जाता हूं बहुत जल्दी। तुम जन्म के पहले क्या क्या लाए थे बताओ? जन्म के समय क्या क्या लाए थे? कितने मकान थे तुम्हारे नाम? कितनी दुकान थी? कितना सामान था तुम्हारा? वो तुम अपना रख लेना। क्या क्या सामान था? कुछ भी लेके नहीं आए थे। तो ये तुम बीच में आके समेट के तुमने रख लिया, चोर कहेंगे। अरे छापा ऐसे ही पढ़ा जाता है भाई, तेरा बाप तुम्हें 1 लाख रुपया छोड़ गया था, 50 लाख कहां से आए? और वेतन तेरा 5,000 है। यही तो हिसाब लगा जाता है। मैं यही तो पूछ रहा कि तुम लेके आए नहीं थे, फिर ये तुमने कहां से जोड़ लिए, कहां से आए? पहले हिसाब दो उसका। नहीं बुद्धू, बहुत बड़ा कंसेप्ट बता रहा हूं, बहुत बड़ी कला। जैसे तुम जन्म से कुछ लेके नहीं आए थे, मौत के समय भी कुछ भी लेके मत जाओ। बस यही सृष्टि का रहस्य है। बीच में घोटाला करते रहना, बीच में घोटाला करते रहना। अब मूल स्थान पर 12 घंटे, 6 घंटे जाने के और 6 घंटे लौट के। तो राजा ने घोषणा की है, ये सारी जमीन तुम्हारी है। बस जिंदगी के 2 भाग कर दो, जितना भी तुम्हें जीने की उम्मीद हो। कितने जीने की उम्मीद हो? सब लोग अपनी अपनी उम्र मांग लो। सब लोग आज कौन को कितने साल जीना है? 1 लाख 1 लाख वर्ष मत मांगना ना, जितनी होती है उतनी मांगना। अच्छा ऐसा करते हैं, बिजोलिया में जैनियों में सबसे बड़ी उम्र लेकर कौन मरा है? हिसाब कैसे तो बताया जाएगा। तो जिसकी सबसे बड़ी उम्र मरी हो बिजोलिया में, तुम्हें याद हो? भंवरलाल का? उससे भी बड़ा उम्र वाला हो बिजोलिया में, बताओ कौन सबसे बड़ी उम्र लेकर कौन मरा है? 105 साल। उनको तुमने देखा था? हाँ ठीक है, ठीक। तुम तो जो कहोगे, मैं तो बिल्कुल भी नहीं। जो आप लोग कहोगे वो मान लूंगा। तुम झूठी भी बोलोगे तो मान लूंगा। तुम 115 बोल रहे तो भी मैं मान लूंगा। 105 की बात आई पक्का। 100 सबकी गवाह है। 105 साल में अधिकतम बिजोलिया में लोग मरे। और तुम्हारा ये मान लो कि हम भी 105 साल के बाद मरेंगे। चलो मान लेता हूं, चिंता मत करो। तो 105 का आधा करो, 52.5 वर्ष के बाद। अब सुन लो कान खोल करके, जो हो गए। सुरेश आ जाओगे 52.5 में? हाँ बस आ गया पट्टा, आ गया। तुम जो कह रहे हो वही तो मैं मान रहा हूं, और क्या मान रहा? 52.5 साल के बाद आपका अब लौटना है, आगे नहीं बढ़ना। 52.5 साल तुम्हें दे दिए राजा ने, 12 घंटे दिए थे। लौट करके वापस आ जाना, लौट कर वापस आ जाना। प्रकृति रूपी राजा ने कहा, तुम जितना जीना हो 105 साल जीना है, चलो वो सही। 52 के साल के बाद 52.5 साल, 6 महीने और ले लेना वो, नहीं तो बाद में कहोगे गड़बड़ हो गया। 52.5 साल के बाद अब आप अपनी जिंदगी में कोई प्लानिंग नहीं बनाओगे। लौटो, रिटर्न हो, सब कुछ छोड़ते हुए रिटर्न हो जाओ। जो जो कमाया, जो जो जोड़ा, जो जो रखा, जो जो किया, अब तुम्हें लौटना है सीधा उसी क्रम से छोड़ते जाओ जिस क्रम से तुमने कमाया था। पहली साल में तुम्हें कितना मिला था? पहले जन्मदिन पर जितनी गिफ्टें मिली थी वो छोड़ो। अब जिस क्रम से तुम बड़े हो, ये मकान तुमने खरीदा था, ये गाड़ी तुमने खरीदी थी, ये परिवार तुमने किए थे, ये शादी तुमने की थी, सब छोड़ते जाओ। अब रिटर्न हो जाओ। 52 साल रिटर्न होने के हैं।
52 साल तुम्हें छूट दे दी और क्या चाहे तो बताओ, इससे ज्यादा क्या दूं बताओ? 52 साल कोई कम होते हैं क्या? 52 साल तुम्हें कहा जितना नाप लो उतना सब तुम्हारा, और 52 साल के बाद अब लौटना शुरू करो। जो जो 52 साल के हो गए हैं और जो जो 52 साल की हो गई हैं, हाँ इधर मैं इधर मुंह करके देखता हूं, तुम्हें मत समझना कि हमारे लिए तो दूध की थैया है महाराज। नहीं, वो मैं एक को देख लेता हूं तो दूसरा समझ जाए, क्योंकि एक वकील बन जाता है तो चौथी पास भी वकीलन बाई बन जाती है। इसलिए इधर उपदेश जाने इधर उपदेश, क्योंकि मैं ज्यादा इधर ही देखता हूं। 52 साल के बाद आपको रिटर्न होना है, सब कुछ छोड़ते हुए होना। किसको देना है मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैंने कल ही कह दिया था। मन तो कर रहा था कि 52 साल के बाद सब लोगों से वापस लेकर बिजोलिया में जमा करा दूं। यदि आप मेरे ऊपर छोड़ोगे तो मैं तो यही करूंगा। 52 साल में तुमने जो कमाया है वो बिजोलिया में जमा कर दो। 52 साल में जितने मकान बनाए हैं वो सब बिजोलिया में दान दे दो, सब दे दो। लेकिन मैं मानता हूं कि ऐसा कोई बिजोलिया में करने वाला नहीं है, तो अब तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूं। तुम्हें जिसको देना है उसको दे दो, तुम्हारे नाम नहीं मिलना चाहिए। बहुत बड़ी करुणा दया करके कह रहा हूं महानुभाव। कल मैंने कोई साधारण प्रवचन नहीं दिया था। कल के प्रवचन से सारे जवान बच्चे बड़े खुश हैं। पापा से पूछे, पापा आज का प्रवचन सुना आपने? बेटा कह रहा था पापा ने प्रवचन सुना पापा आपने आज का, आपके लिए बड़ा मार्मिक था। क्योंकि कल क्या कहा था कि सब बाप अपने बेटों के नाम सारी संपत्ति देंगे, अभी बाप चाबी दे बाप। और कल बहुओं ने भी सासुओं से कहा, माँ जी आपने आज महाराज जी का चिंता मत करना छोकरो, तुम्हारा नंबर भी आ रहा है। पहले तुम्हें इनसे जिसको तुम्हें देना है उसको दे दो। आग लगाना है आग लगा दो, बेटों को बांटना है बेटों को बांट दो, बिटिया को बांटना, जो तुम्हें करना है बस। मैं तुम्हें बहुत बड़ा आगाह दे रहा हूं, तुम्हारे नाम पर कुछ मिलना नहीं चाहिए। लौटो। 52 साल लौटने में लगेंगे। 52 साल के बाद लौटना है, बढ़ना नहीं। जो जो 52 साल के हो गए हैं वे अपने मन की दौड़, वचन की दौड़, काया की दौड़, मन की भूख, मन की इच्छाएं सब रिटर्न करो, वापस आओ। अब आगे नहीं बढ़ना है, बढ़ाना नहीं है इच्छाओं को, व्यापार बढ़ाना नहीं है, संसार बढ़ाना नहीं है, संसार को कम करना है। करो कम, एकदम नहीं होने वाला। 52 साल में बढ़ाया है कायदा से। कई महापुरुष ऐसे होते हैं कि 52 साल से बड़ा होगा पाप एक क्षण में भी धो लेते हैं। ऐसे लोग भी हुए। पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज ने श्री भक्तांबर जी में लिखा कि ऐसे ज्ञानी लोग होते हैं कि रात भर में फैला हुआ अंधेरा, उस अंधेरे को हटाने के लिए दिन भर लगेगा क्या? अंधेरा फैला कब से है? रात भर। हटाने में एक सूर्य की किरण निकल ही नहीं पाती। सूर्य की किरण में इतनी ताकत होती है कि वो निकलने के पहले ही अंधेरा भाग जाता है। इतनी ताकत होती है उसको, दिन भर नहीं लगता अंधेरे को भगाने में। एक किरण निकलते ही क्षण भर में रात भर का अंधेरा निकल जाता है। लेकिन कौन हो वो? सूर्य की किरण हो, दीपक नहीं, टॉर्च नहीं। ये तो बहुत सीमित अंधेरा भगाएंगे। एक दीपक जलाएंगे तो एक कमरे का अंधेरा जाएगा, एक लाइट जलाएंगे पंडाल का अंधेरा जाएगा, बाहर तो लेकिन सूर्य की किरण कितने क्षेत्र का अंधेरा भगाता है? दुनिया का। तो सूर्य की किरण जैसा प्रकाश अपने पास नहीं है। अपने पास दीपक का प्रकाश है, और उस दीपक का कोई भरोसा नहीं। ये एक छोटी सी हवा का झोंका आए तो कमरे को भी अंधेरा कर दे। ये कभी धोखा दे सकता है दीपक। दीपक पे भरोसा ज्यादा नहीं करना। आज पंचम काल में अपने पास प्रकाश के नाम पर मां दीपक है। मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान, ये दो दीपक हैं बस। अवध ज्ञान, मनःपर्य ज्ञान, केवल ज्ञान है ही नहीं जो सूर्य के समान है।
आज मति शुद्ध ज्ञान है, ये दीपक के समान कहे, किसी भी समय बोलो दीपक कब हो सकता है, झोंका आ जाए, भभक जाए, ठोकर लग जाए, कुछ भी हो सकता है, कमरे में भी अंधेरा हो जाएगा। ये मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान कभी भी बन सकता है।